नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उससे भी पहले एक घटना, एक वाकया जिसका जिक्र करना जरूरी है, और वो है 24 जून 2016 का। जेडीयू के नेता केसी त्यागी, इस वक्त उनका जेडीयू के साथ मनमुटाव चल रहा है, लेकिन केसी त्यागी ने सुब्रमण्यम स्वामी को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, राज्यसभा का सांसद बनाया, और एक तरीके से अति महत्वाकांक्षा जिसको हम कहें, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को यह लगता था इस देश में कि उनके मुकाबले इस देश का कोई वित्त मंत्री हो ही नहीं सकता, फाइनेंशियल डिसीजंस उनसे अच्छा कोई नहीं ले सकता। तो उस सुब्रमण्यम स्वामी को ना अरुण जेटली अच्छे लगे, ना आप देखिए किसी दूसरे पैरेलल कोई भी जो नेता हो। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही हमला बोलने लगे। तो केसी त्यागी ने एक बात बोली थी कि सुब्रमण्यम स्वामी अनगाइडेड मिसाइल है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही गिर जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब हम कांग्रेस पार्टी का आकलन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में एक है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मिसाइल जो दागी तो भारतीय जनता पार्टी पर जाती है, लेकिन चीथड़े कांग्रेस पार्टी के उड़ जाते हैं। तो राहुल गांधी जब जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ऊपर हमला करते हैं, तो फिर पलटकर जो पलटवार होता है उससे कांग्रेस पार्टी के ही पुराना इतिहास जो है वो बाहर आने लगता है। इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया जाता है, लेकिन चिथड़े जो है वो कांग्रेस पार्टी के उड़ जाते हैं। अब इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर होश में आए मणिशंकर अय्यर। अब मणिशंकर अय्यर जो कि हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लेकिन जब हम विवादों की बात करते हैं तो मणिशंकर अय्यर का नाम बड़े, जिसको हम कहें कि ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है। विवादों की श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वक्त जो विवाद चल रहा है वो विवाद ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि मणिशंकर अय्यर का यह पहला विवाद है। याद करिए 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी और अंडमान की जो सेलुलर सेल जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था, उस सेलुलर सेल का दौरा किया और वहां पर बोला कि वीर सावरकर की जो पट्टिकाएं, जो कविताएं हैं, उनको हटाकर महात्मा गांधी की लिखी हुई कविताएं लगा दी जाए। बड़ा विवाद हुआ था। शिवसेना उस वक्त, क्योंकि 2019 के बाद शिवसेना की स्थिति खराब हुई है, लेकिन उससे पहले कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, तो बड़ा आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र ने देखा शिवसेना के नेतृत्व में, और फिर प्रधानमंत्री को इस टिप्पणी से अपने आप को अलग करना पड़ा। ये 2004 की स्थिति है। लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि मणिशंकर को कोई पद नहीं मिला, उसके बाद में भी पद मिला। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत जो है वो अभी हुई है या राहुल गांधी कांग्रेस में अनदेखी हुई है, नहीं। ये 2004 की हम बात कर रहे हैं, जब 2004 में ये विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद 2011 में सेंट स्टीफन कॉलेज के एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर को बुलाया गया और पंचायती राज के ऊपर लेक्चर लेना था। लेकिन जब वो वहां पर गए तो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने अजय माकन का ही हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बड़ा विवाद हुआ। 2 कॉलेजों का जो है वो एक साथ कार्यक्रम था, तो दूसरे कॉलेज को माफी भी मांगनी पड़ी, जिसमें हंसराज कॉलेज भी शामिल था, क्योंकि वहां के छात्रों ने आंदोलन कर दिया था। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं 2014, याद करिए जब नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में आया, और उसी वक्त कांग्रेस की एक मीटिंग, तो कांग्रेस की उस मीटिंग में मणिशंकर अय्यर का यह कहना कि चाय बेचने वाला इस शताब्दी में, मतलब 100 साल तक तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता इस देश का, इसलिए अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर, एआईसीसी दफ्तर के बाहर या अंदर जो है वो चाय बेच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी को नारा बनाया, चाय वाला प्रधानमंत्री। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नसीहत भी दी गई कि मोदी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मणिशंकर अय्यर तो फिलहाल ना करे, लेकिन मणिशंकर अय्यर नहीं मानने वाले थे। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान का जो प्रेम है,
अब पाकिस्तान का प्रेम मणिशंकर अय्यर का क्यों है? क्योंकि अविभाजित अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मणिशंकर अय्यर का जन्म हुआ था। तो इसलिए वो पाकिस्तान जाते रहते हैं और पाकिस्तान में जाकर जब वो ये कहते हैं कि आपको जो है वो सहयोग करना चाहिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कुछ बोला है। इससे पहले वो नीच व्यक्ति भी बोल चुके हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा जो है वो एक नैरेटिव तैयार किया नीची जाति वाला। तो ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में है, तो मणिशंकर अय्यर को सब जानते हैं। अब मणिशंकर अय्यर केरल गए, केरल में फिर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया और विवाद भी इस तरीके का कि कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकती। तो अब मणिशंकर अय्यर को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी की जो कांग्रेस है ये कांग्रेस नहीं एक सर्कस है और इस सर्कस में बहुत सारे जोकर भरे पड़े हैं, जिसमें पवन खेड़ा हो या फिर आप देख लीजिए मणिशंकर अय्यर हो या बाकी दूसरे प्रवक्ताओं का अगर आप देखोगे तो अगर आप सुबह से शाम तक क्योंकि राजनीति से आप जुड़े हुए हो तो आप सबका हाल जो है वो आपको पता ही है। तो मणिशंकर अय्यर का विजय पिनरई से मुलाकात करना और फिर यह कहना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सोचकर देखिए, जिस पार्टी ने गांधी को हाईजेक कर लिया, महात्मा गांधी के सरनेम को हाईजेक कर लिया, उस पार्टी में रहते हुए मणिशंकर अय्यर ये कहे और वो भी विपक्ष के, और ले दे के अगर आप देखें तो इस वक्त केरल ही एक कांग्रेस पार्टी की एकमात्र उम्मीद है जहां पर वो सरकार में आ सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है एलडीएफ और यूडीएफ, तो एलडीएफ जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप ये कह सकते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने धन्यवाद भी कह दिया कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ आपने देखा होगा इंडिया अलायंस को लेकर भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया अलायंस की कमान चेयरमैन जो है वो स्टालिन को बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्टालिन गंभीर राजनीति करते हैं। वो जिसको राहुल गांधी को घेरने के इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो राहुल गांधी की तरह राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बात चुभ गई। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया और जब पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है, अब उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने सीधे तौर पर पवन खेड़ा को टट्टू और पैरट पपेट जो है वो करार दे दिया और यहां तक कह देना कि ना तो वो जिसको आप कहें कि गांधीयन वो रहे हैं, नेहरूवियन वो रहे हैं और राजीवियन रहे हैं, लेकिन राहुलियन वो नहीं रहे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और इस वक्त कांग्रेस पार्टी, और ये अब सवाल ये उठता है कि बहुत समय से मणिशंकर अय्यर जो है वो सक्रिय राजनीति में नहीं देखे जाते, और जब वो ये कहते हैं कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं तो उसको निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब सब इसमें जो है वो बड़ा गहरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से जब भी कोई वरिष्ठ नेता जाता है तो वो अपनी किताब या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर राज खोलता है जो एक बार फिर गांधी परिवार के ऊपर शक और शंका को मजबूत कर देता है। और यही कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कहीं मणिशंकर अय्यर कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 2014 के बाद से अगर विचारधारा देखोगे तो वो एक देश विरोधी नैरेटिव सेट करना, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करके राहुल गांधी के सपने को पूरा करना। तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का डर जो है वो साफ तौर से देखा जाता है। लेकिन मणिशंकर यहीं नहीं रुके। एक तरीके से अगर हम देखें तो मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को आईना भी दिखाया, और उस आईने के सूत्रधार अगर उसमें चेहरे आप देखोगे तो पवन खेड़ा किस तरीके से राजनीति में आए, जो शीला दीक्षित जी के पीएस रहे, इससे अलावा उनका कोई अचीवमेंट है नहीं, लेकिन वो बोलना जानते हैं, प्रवक्ता जानते हैं। तो शीला दीक्षित जी जब सत्ता से बाहर हुई तो उसके बाद में एक तरीके से वो मीडिया से कांग्रेस पार्टी के लिए मीडिया में प्रवक्ता की तरह काम करने लगे। इससे ज्यादा पवन खेड़ा के पास किसको चुनाव लड़ाना है, क्या है, राजनीतिक अनुभव अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा हमला बोला केसी वेणुगोपाल। तो केसी वेणुगोपाल की क्या स्थिति है, क्योंकि केरला से केसी वेणुगोपाल है और हमने पहले भी बात की थी कि शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल दोनों केरला से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों आपस में मतभेद, इसलिए शशि थरूर और राहुल गांधी का जो जय जगत या आसपास के लोग हैं उनके साथ ज्यादा नहीं बनती है।
तो केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल की हरियाणा में किस तरीके के आरोप लगे, जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया और महिला मित्रों को टिकट दिए गए, इस तरीके के आरोप तक जो है वो केसी वेणुगोपाल के ऊपर लगे हैं। तो केसी वेणुगोपाल को राउडी करार दे दिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुंडा करार दे दिया कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा जयराम रमेश के अलावा शशि थरूर को भी घेर लिया। तो एक तरीके से कहें कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास के लोग जो इस वक्त राजनीति कर रहे हैं या राहुल गांधी के मार्गदर्शक मंडल में हैं, उन सबको घेर लिया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, साफ तौर से एक तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को आईना दिखाने की तरह। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है राहुल गांधी के नेतृत्व में, यह साफ तौर से दिखाई दे रहा है। पहले शकील अहमद, तो शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। और मणिशंकर अय्यर के आप सोच सकते हैं, जब हम शशि थरूर की बात करते हैं तो शशि थरूर का हम सोच सकते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो है उनके लिए पलक पावड़े बिछा सके, लेकिन मणिशंकर अय्यर को तो कोई दूसरी पार्टी लेने वाले भी नहीं है। तो सवाल ये होता है कि आखिर ये लोग अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस तरीके के राज खोलते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और ये क्यों स्थिति हुई, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को जो है वो विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक्चुअल जो प्रॉब्लम है इन बयानों से वो समझ में आती है कि राहुल गांधी से, जो कहावत है ना कि राहुल गांधी से मिलने के लिए कम से कम 3 साल का समय चाहिए। तो एक तरीके से राहुल गांधी और नेताओं के बीच में जो गैप है, जो समस्याएं हैं, कुछ इश्यू जो पार्टी लेवल पे हम कह सकते हैं कि जिनको हाईकमान को सोल्व करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए, राहुल गांधी तक वो पहुंचते ही नहीं है। और पहुंचते हैं तो राहुल गांधी उसको निपटाने में या तो असहज महसूस करते हैं या उसको फेस ही नहीं करना चाहते। क्योंकि इस वक्त आप शकील अहमद को छोड़ दीजिए, क्योंकि शकील अहमद का भी आरोप यही था कि उन्होंने शकील अहमद से राय नहीं ली। दूसरे नेताओं पे आते हैं इस वक्त जो करंटली चल रहे हैं। पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू, हालांकि राजनीतिक भविष्य सिद्धू परिवार का क्या है वो आप समझ सकते हैं, जनता भी समझ चुकी है। लेकिन सवाल यह होता है कि उन्होंने आरोप लगाया कि वो बड़े समय से राहुल गांधी से मुलाकात के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों कर रहे थे? क्योंकि पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है वो उससे अवगत कराना चाह रहे थे। जबकि प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। एक और जिसको हम कहें, जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, आसाम में जिस तरीके से जो बोरा कुछ नाम से जो नेता है, जो इस वक्त कैंपेन कमेटी के उनके चेयरमैन बने हुए हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भेज दिया और मजबूर होकर राहुल गांधी को 15 मिनट तक बात करनी पड़ी। तो आरोप क्या था वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी से उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम से आते हैं और इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना कि वो उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए और एक सेफ सीट उनको दे दे। अब मामला कितना गंभीर है आप उससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से 15 मिनट बात होने के बावजूद वो नेता जब ये कहे कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि इस्तीफा मैं वापस लूं या नहीं लूं, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से बातचीत करने के बाद में भी वो व्यक्ति कन्विंस नहीं है। तो यह है कांग्रेस पार्टी की स्थिति। और आने वाले समय में अब जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस तरीके के जो चीजें आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या अब इससे भी ज्यादा विकट जो है वो होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।